जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पूजा पाठ में जितनी भक्ति और निष्ठा की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता होती है धीरज धैर्य की। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परेख उच्चारी। इसके कई उदाहरण हैं कि धैर्य चूक जाने की वजह से, धीरज धारण नहीं करने की वजह से जो भक्ति का, साधना का, पूजा का जो उचित प्रतिफल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। जिस वक्त ईश्वर कृपा होनी होती है, वो अवसर आने के पहले मन में ऐसा उच्चाटन पकड़ता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, मन में ऐसे भ्रम के लिए जगह बन जाती है कि हमारी पूरी साधना का प्रतिफल जितना हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अद्भुत प्रसंग है। दरअसल पश्चिम की एक महिला ने बाबा नीम करोली जी महाराज की बहुत महिमा सुनी। उसके जीवन में कई प्रकार के संकट थे, तो लोगों ने बताया उसको कि एक बहुत ही अद्भुत संत रहते हैं भारत में, तुम जाओ वहीं पे कैंची के आश्रम में उनसे भेंट होगी। लेकिन जब वो भारत पहुंची तो उसे पता चला कि बाबा वृंदावन के आश्रम में हैं। कैंची से पुनः वो बाबा से मिलने के लिए वृंदावन के आश्रम पहुंची। बहुत सारी कठिनाइयाँ उसके मार्ग में आई, परेशानियाँ हुई। पश्चिम से आई थी, विदेशी महिला थी, इसलिए भारत और की संस्कृति, यहाँ के जो बातें हैं, धर्म संस्कृति है, उसके बारे में वो उतनी परिचित नहीं थी और ना ही संत महिमा से परिचित थी। फिर भी वो तमाम तरह के कष्ट उठा रही थी इस उम्मीद पे कि उसके किसी मित्र ने, जानने वाले ने बताया था कि तुम भारत जाओगी तो बड़ा अद्भुत देश है, वहाँ ऐसे ऐसे संत हैं जो कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें, तो तुम्हारे जीवन से संकटों का निवारण हो जाएगा। इसी आस के सहारे, बस यही एक उसका संबल था और वो भारत पहुँची थी। तो कैंची धाम से वो पहुँची वृंदावन। वृंदावन पे जाने पे उसे पता चला कि बाबा नीम करोली जी महाराज अभी पाश्चात्य भक्तों से नहीं मिल रहे हैं, वो विदेशी भक्तों से अभी नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी साधना में हैं और इसलिए आने वाले 3-4 दिनों तक तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर वो क्या करती? कुछ लोगों ने उससे वहाँ कहा कि देखो हनुमान जी यहाँ विराजमान है, हनुमान जी की वो मूर्ति है, विग्रह है, वहाँ तुम जा कर के बैठो, आँखें मूंदो और उन्हीं का ध्यान धरो। विदेशी महिला ना कोई मंत्र जानती थी, ना कोई पाठ जानती थी, लेकिन इतनी परेशानियों को झेलते हुए पहुंची थी और जीवन की जो परेशानियां थी, बस एक आस भरी निगाह से वो हनुमान जी की तरफ बीच बीच में देख लिया करती थी। किसी पाठ के बारे में उसे जानकारी नहीं, हनुमान चालीसा के बारे में कोई उसका परिचय नहीं, लेकिन सिर्फ एक मन में विश्वास न जाने कहाँ से उसके भीतर घर कर गया था कि ये जो हनुमान जी हैं यही हमारे संकटों को हरेंगे और जो बाबा हैं नीम करोली जी महाराज जो अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा तो सब मेरा ठीक हो जाएगा। बस यही एक भरोसा था, यही एक आस थी। और वहाँ पे वो हनुमान जी के सामने बैठी रही। 3 दिन बीत गया, 3 दिन तक बाबा बाहर नहीं आए, दर्शन नहीं हुआ। वो आखिर महिला क्या करती, बैठी रही हनुमान जी के सामने, आंखें मूंद करके सर झुका करके बैठी थी कि उसे अचानक कुछ हलचल के भान हुआ, लगा कि जैसे कोई पास में आया है। उसने आंखें खोल कर देखा तो बाबा नीम करोली जी महाराज खड़े थे और इंग्लिश में बाबा ने कहा टू मच, यानी बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाबा ने कहा कि तुमने जो तपस्या की है, तुमने जो ये हृदय के विह्वल होकर के जो पुकारा है, ये बहुत हो गया, अब मैं आ गया हूँ, बताओ क्या परेशानी है। तो उस महिला ने अपना संस्मरण सुनाया है, बताया है कि उसके बाद बाबा नीम करोली जी महाराज ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। उस महिला ने ये भी कहा कि उसके बाद फिर वो जब अपने घर वापस लौटी तो उसके जीवन में जो जो परेशानियां थीं वो सब दूर हो गई, उसका जीवन सुखमय मंगलमय बन गया। और जब जब उसे मौका मिलता रहा, बाबा जी जब थे तब भी वो भारत आती रहीं और बाद में भी अभी भी कैंची और वृंदावन दर्शन के लिए आती हैं और वही हनुमान जी का स्मरण करती हैं, वहीं जा कर के बैठ जाती हैं और उनके संकटों का निवारण हो जाता है। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अगर धैर्यपूर्वक, धीरज रख कर के, विश्वास रख कर के हनुमान जी के चरण में डटा रहे
अपनी भक्ति और निष्ठा से हिले नहीं तो ईश्वर कृपा होनी ही होनी है। श्री हनुमान जी निश्चित ही ऐसे भक्तों पर कृपा कर देते हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज का वो व्यक्ति कृपा पात्र बन जाता है। तो बड़े अद्भुत हैं, बड़े चमत्कारिक हैं, बड़े अलौकिक हैं, बहुत ही दयालु हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। जय सिया राम।